प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे लेवी व्यवस्था उसका चैप्टर 26 और वर्स 1 को। तुम अपने लिए मूर्ति ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों को निकाला मूसा के द्वारा मिस्र से, तो परमेश्वर उनको व्यवस्था दिया मूसा के द्वारा। उस व्यवस्था में कई नियम थे, कई आज्ञा थे। उनको पालन करना इस्राएलियों को निश्चय था कि वे उस नियम पर चलें, उस आज्ञा पर चलें, ताकि वे जीवित रहें, ताकि वे दीर्घायु रहें, ताकि वे जो प्रतिज्ञा के देश परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब से कहा था, उस देश को देने के लिए परमेश्वर उस आज्ञा का, उस व्यवस्था का वो उनके सामने रखा और मसीह के आने तक भी व्यवस्था दिया गया था। और यहाँ पर परमेश्वर एक आज्ञा कहता है कि क्या कहता है कि तू अपने लिए मूर्ति ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और अब हम जब 2026 में हैं, तो इस दौर में जब प्रभु यीशु मसीह आए और अपना काम को पूरा किया और वो पिता के दाहिनी ओर जा बैठे हैं, हमारे लिए विधवा करते हैं और व्यवस्था को पूरा की। और परमेश्वर क्यों कहता है कि तुम कोई खुदी हुई मूर्ति या किसी को दंडवत ना करना, ना अपने लिए मूर्ति ना बनाना। परमेश्वर जलन रखता है जिसे हम बेशुमार मोहब्बत करते हैं, या आप जिसको बनाते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके छोड़कर वो दूसरे के पीछे चले या दूसरे को आराधना करे। अगर हम इंसान आपस में ऐसे करते हैं, तो वो तो परमेश्वर है। क्या उसका हक नहीं है कि हम पर, कि वो हमें कहे कि तुम और किसी को ना मानना? तो जब व्यवस्था पूरा हुआ, तो अब मूर्ति क्या है? अगर आप किसी पेड़ को दंडवत करोगे तो भी आपके लिए मूर्त है वो। अगर आप कोई पत्थर को अगर वो दंडवत करोगे तो भी आपके लिए मूर्त है। अगर आप अपने आप को परमेश्वर की जगह रखोगे तो आप मूर्त है वो। या कोई फैमिली को परमेश्वर की जगह रखोगे तो भी वो मूर्त है। या सोशल मीडिया को परमेश्वर की जगह रखोगे या परमेश्वर से अधिक चाहोगे, वो भी आपके लिए मूर्त है। और अगर आप अपनी कोई काम को परमेश्वर से ज्यादा अगर आप उसको महत्व दोगे, तो वो भी आपके लिए मूर्त है। यह है मूर्त जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी भी वस्तु या व्यक्ति या अपने आप को या चीज को परमेश्वर से तुलना करो, या परमेश्वर के संग स्थापित करो, या परमेश्वर से ऊपर उसको रखो। ये परमेश्वर नहीं चाहता। हम से ये चाहता है परमेश्वर कि हम उसको आराधना करें और उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दें। ये परमेश्वर की इच्छा है, जैसे कि इस्राएलियों को कहा गया था। और अब हमारे लिए ये है कि क्योंकि इस दौर में देखिए कि इस दौर में बहुत से लोग समय से भागने की कोशिश कर रहे हैं, यानी समय से चलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के पास समय नहीं है आज के दौर में, ना कोई प्रार्थना में बैठने के समय है, ना जो वचन मनन करने के समय है। बहुत से लोग अपने अपने दौर में हैं, सबको आगे बढ़ना है, सबको अपने लाइफ में कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। अच्छी बात है, लेकिन हम परमेश्वर को भी हाथों आगे रखें। हमारा जीवन इस पृथ्वी के लिए नहीं है, हमारा जीवन स्वर्ग के लिए है। हमारा जीवन परमेश्वर के वायदा जो किया हुआ ना, उस वायदे को पाने के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता है कि वो आएंगे, हमें ले जाएंगे। हम स्वदेशी वासी हैं, इन चीजों को ना भूलना है। ये सब
परमेश्वर हमारे लिए तो करता है कि हम उसके साथ सदैव बने रहें। तो इसलिए किसी को भी आप परमेश्वर की जगह ना दें या परमेश्वर से ऊपर ना रखें। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, उनका जीवन आपका है खुदा। प्रभु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना कोई प्रभु जी, ना कोई ऐसा चीज जो आपके ऊपर वे रखे खुदा, ऐसा ना हो प्रभु जी। आपको फास्ट प्रायोरिटी दें खुदा उनके जीवन पर खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे प्रभु जी। खुदावंद, आपकी महिमा आपके लोगों के जीवन पर हो खुदा। प्यारे प्रभु, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। आपके लोग आपके करीब बने रहें खुदावंद। हे प्यारे पिता, आप जलन रखने वाले परमेश्वर हैं। आपकी जलन हमारे लिए प्रभु जी वो अच्छा है खुदावंद, कि ताकि हम आपके करीब आ सकें और आपके प्रेम को समझ सकें। खुदा प्यारे प्रभु जी, आपके लोग आपके प्रेम को समझ सकें खुदावंद। प्रभु जी, आपको प्रभु वे निराश ना करें खुदावंद। प्यारे प्रभु, स्वदेश जाने के लिए प्रभु वे तैयारी कर लें खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। आप छुएं, उनके जीवन को बदल दें, बुराई से पाप से बचाएं उन्हें खुदावंद। प्रभु जी, इस संसार से उन्हें बचाएं खुदावंद। प्यारे पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा उनके जीवन पर बनी रही, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।